Thank you for the insightful words, sir. Mr. Kashif Mansoor, Director General Libraries, he has joined us. Sir, I would like to request you to address the audience, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये एक दफ़ा फिर बड़े एजाज़ की बात है कि मैं मौलाना ज़फ़र अली खान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ, एक इंतहाई चार्ज जन जी क्राउड से जो आज हमारा टॉक ऑफ टाउन है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि शायर ने कहा था कि अपने हाथों में लिए अलम यकीन आएंगे, अलम झंडा फ्लैग अपने हाथों में लिए अलम यकीन आएंगे, अब पैगंबर नहीं यहीं आएंगे। तो ये आप सब की नज़र है। और जब मौलाना ज़फ़र अली खान की हम बात करते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि वो भी अपने ज़माने की जनरेशन जी थे, और उन्होंने भी उस ज़माने के जो एक स्टेगनेंट एक स्ट्रक्चर हमारा सोशल बन गया था, या जो एक माहौल था, उसमें उस तालाब मुंजमे तालाब में उन्होंने भी सोच के पत्थर फेंके थे, और उसी के नतीजे में वो तहरीक पाकिस्तान के एक इंतहाई नुमाया लीडर बने। और हमने देखा कि जिस तरह से हमारे बुज़ुर्ग खालिद महमूद साहब और मियां इमरान मसूद साहब ज़मींदार अखबार के हया की बात करते हैं, तो वो दर हकीकत उसी स्पिरिट को ज़िंदा करना चाहते हैं जिसके नतीजे में पहले समाजी तब्दीली आई और उसके बाद दीगर तब्दीलियों का रास्ता हमवार हुआ। मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ कि इस वक्त हम वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारी कम से कम 65% आबादी का हिस्सा नौजवान तबके पर मुश्तमिल है, और यही हमारी उम्मीद है, यही हमारे लीडर हैं। हमें ये जानना चाहिए कि जब हम जेन जी की बात करते हैं तो वो 97 से ऑनवर्ड इस वक्त जो 25-30 साल के हमारे नौजवान हैं, हम उन सब की बात करते हैं, तो ये तो इस वक्त लीडर हैं, और अगले चंद सालों में हमारे इर्द गिर्द हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट्स, तब तकरीबन तमाम शोबों में जो क़यादत होगी वो इन्हीं नौजवानों के हाथ में होगी। तो हमें मायूस होने की क्या ज़रूरत है। और ये सिलसिला तो हमेशा चलता रहता है कि नाम अब नए दे दिए गए हैं कि ये जनरेशन एक्स है, ये जनरेशन वाई है, ये बूमर्स हैं, और ये बेबी बूमर्स हैं, या इसके अलावा जन जी है। तो ये तो हमेशा से चलता है। हर नई नस्ल यही समझती है कि हमें ज़्यादा मालूम है और हमारे बुज़ुर्गों को कुछ ना ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन ये तारीख़ का सफ़र है जो चलता रहा है, वो चलता रहेगा। और वो कहते हैं ना कि दरिया को अपनी मौज की तो हुयानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। तो तारीख़ का सफ़र तो रुकने वाला नहीं है, ये चल रहा है। मौलाना ज़फ़र अली खान की ज़िंदगी का पैगाम भी यही है कि हम अब हरकत में रहो। अल्लामा इकबाल की सारी शायरी हम देखते हैं तो वो भी इसी चीज़ का पैगाम है कि उन्हें जिस बंदे में भी एक तहरुक नज़र आया, चाहे वो दुनिया की किसी भी कौम से, किसी भी ज़माने से ताल्लुक़ रखता था, उन्होंने उसको आइडियलाइज़ किया और उसकी मुस्बत खुसूसियात को नुमाइंदा जो है वो पेश किया। और उसके साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी को हम देखते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, बीइंग हेड ऑफ़ लाइब्रेरीज़ पंजाब, कि इस वक्त बाकी लोगों तो छोड़े, हमारे पास जो जिन्ना पेपर प्रोजेक्ट है जो कराची में कायद-ए-आज़म अकेडमी ने मुकम्मल किया, उसकी 18 जिल्दें इस वक्त छप चुकी हैं, और उसमें 80% मवाद जो है वो कायद-ए-आज़म के अपने टाइपराइटर का, उनके अपने हाथ से लिखा हुआ है। उनसे बड़ा लीडर कौन हो सकता है कि जो अपने टाइपराइटर से तमाम ड्राफ्ट अपने स्टेटमेंट्स लिखते थे और मुतहर्रिक रहते थे, और उन्होंने सख्त मेहनत पे बिलीव किया। इसी वजह से उनका मोटो भी है काम काम और काम। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे पास मायूस होने की कोई वजह नहीं है, और अमल की बुनियाद पर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें इन सारी नई नस्ल को साथ लेकर चलना है। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में आके, और पुरजोश तलबा और तलबात से मिल के, इनके मुतहर्रिक फैकल्टी से मिल के, और हमारे जो बड़े यहाँ पे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया जनाब इमरान मसूद साहब, खालिद महमूद साहब और दीगर हमारे असातिज़ा और दोस्त और हम सब यहाँ पे बैठे हैं। तो ये हमारा मुश्तरका पैगाम है कि हम सब एक हैं, हम मिल के चलें। ये डिग्रियाँ जो हैं ये सिर्फ तालीमी अखराजात की रसीद नहीं हैं, बल्कि ये आपके हाथ में मुस्तकबिल का परवाना है जिसको आगे लेके हमने इस मुआशरे, इस मुल्क को बिलाखर
ہم نے پوری دنیا کی تقدیر بدلنی ہے. یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے جو پورا نہ ہو سکے. ہمارے سامنے مولانا ظفر علی خان کی مثال ہے, ہمارے پاس قائد اعظم علامہ اقبال, سردار عبدالرب نشتر اور بے شمار ہمارے جو لوگ ہیں ان کی مثال ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے پچھلے 25-30 سال میں دیکھا کہ ہماری نوجوان نسل نے کتنے زیادہ اعزازات جیتے. ابھی بھی مسلسل خبریں آتی رہتی ہیں کہ بہت ساری باہر کی یونیورسٹی میں, اداروں میں ہمارے نوجوان بچے ہر شعبے میں اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. اے آئی کے اس دور میں بھی جس طرح یہاں پہ بات ہوئی کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک ٹول ہے, اور صرف ایک بات کہہ کے میں اجازت لینا چاہوں گا کہ جو مصنوعی ذہانت ہے اس کو ذہانت کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری تخلیقی صلاحیت کے لیے ایک مسئلہ نہیں بننا چاہیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے استعمال کو رواج دینا چاہیے, ایک میننگ فل طریقے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے طریقے سے جو کہ تمام لوگوں کے لیے فلاح اور ایک بھلائی کا اور خیر کا سبب ہو. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو.